महल का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, राज के सीने में धड़कन तेज हो गई। मोहिनी, उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा पत्थर की दीवार की तरह अड़िग खड़ा रहा। अंदर सिंहासन कक्ष में आग की लपटें धीरे धीरे उठने लगीं। राजा रणजीत सिंह की आत्मा अंधेरे से बाहर आई। उसकी आंखों में जलता हुआ अहंकार था। तुम फिर मेरे सामने खड़ी हो मोहिनी। मोहिनी शांत खड़ी रही। आज मैं भागने नहीं आई, आज मैं खत्म करने आई हूं सब कुछ। राजा हंसा। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी? जिस आग में तुम जली थीं, वही आग मेरी शक्ति है। मोहिनी की आंखों में आंसू चमके, लेकिन आवाज में डर नहीं था। जिस आग में मैं जली थी, उसी आग ने मुझे कमजोर नहीं, अमर बना दिया। राज बाहर दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मोहिनी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंदर जमीन फटने लगी। दीवारों पर वही दृश्य उभर आया, वो रात जब मोहिनी को जिंदा जलाया गया था। सैनिक, भीड़, राजा का निर्दयी चेहरा। मोहिनी ने आंखें बंद कर ली। मैं उस रात कमजोर थी, आज नहीं। राजा की आत्मा आगे बढ़ी। उसकी तलवार आग से भर गई। तुम्हारी मुक्ति मेरी आज्ञा से होगी। मोहिनी ने पहली बार गुस्से में कहा, मेरी मुक्ति किसी राजा की आज्ञा से नहीं, मेरे निर्णय से होगी। अचानक उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। राज दरवाजा तोड़ते तोड़ते गिर पड़ा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर भागा। उसने देखा मोहिनी हवा में थी। राजा पीछे हट रहा था। राज चिल्लाया, मोहिनी पीछे हटो। मोहिनी ने राज की ओर देखा। राज, तुम मरने आए थे, लेकिन तुम्हें जीना है। राज रो पड़ा। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। राजा गरजा, तुम दोनों यहीं खत्म हो जाओगे। उसने तलवार घुमाई। आग की लपट राज की ओर बढ़ी। मोहिनी ने हाथ फैलाया। नीली रोशनी ने आग को रोक लिया। तुम्हारी ताकत डर से चलती है, और मेरा डर खत्म हो चुका है। राजा चीखा, मैं इस महल का स्वामी हूं। मोहिनी की आवाज गूंज उठी, नहीं, अब यह महल मेरी राख से जन्मी आत्मा का है। पूरा महल कांप उठा। राज राजा की ओर बढ़ा। तुमने उसे जिंदा जलाया था। आज मैं तुम्हें इंसान बनकर नहीं, उसके साथी बनकर जवाब दूंगा। राजा ने तलवार चलाई। राज गिर पड़ा। राज। मोहिनी नीचे उतरी। राज की सांसें तेज थीं। मैं डरता था मरने से, लेकिन अब मुझे डर नहीं। मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि अब तुम जीना सीख चुके हो। राजा अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी मोहिनी ने खुद को आग के घेरे में खड़ा कर लिया। अगर इस श्राप को खत्म करना है, तो किसी को फिर से उसी आग में उतरना होगा। राज चिल्लाया, नहीं। मोहिनी मुस्कुराई, इस बार मैं अकेली नहीं हूं। इस बार मेरे पास सच्चाई है। उसने आंखें बंद की। आग ने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार चीख नहीं थी, रोशनी थी। राजा की आत्मा चीखने लगी, यह असंभव है। मोहिनी की आवाज गूंजी, तुमने मुझे जलाया था, लेकिन मेरे दर्द को नहीं समझा। आज वही दर्द तुम्हें भस्म करेगा। राजा का शरीर टूटने लगा। उसकी तलवार राख बन गई। धीरे धीरे उसकी चीखें हवा में घुल गईं, और फिर शांति। आग बुझ गई। महल शांत हो गया। राज ने चारों ओर देखा। मोहिनी। उसके सामने रोशनी का एक रूप खड़ा था। वो मोहिनी थी, लेकिन अब जलन नहीं थी। और फिर वो रोशनी आसमान में खो गई। सुबह की पहली किरण महल पर पड़ी। महल अब खंडहर नहीं लग रहा था, सिर्फ एक पुरानी इमारत। राज बाहर निकला। उसने अपने हाथ में पकड़ा सुसाइड नोट देखा। कुछ पल बाद उसने उसे फाड़ दिया, हवा में उड़ा दिया। अब मैं मरने नहीं, जीने जा रहा हूं। वर्षों बाद राज उस जगह पर लौटा। महल अब पूरी तरह गिर चुका था, लेकिन उसे कहीं डर महसूस नहीं हुआ, बस हल्की सी पायल की आवाज। राज मुस्कुराया, धन्यवाद मोहिनी। और कहानी यहीं समाप्त होती है। श्राप खत्म हो चुका था। राजा की आत्मा मिट चुकी थी। मोहिनी को मुक्ति मिल चुकी थी, और राज जीना सीख चुका था। मृत्यु का श्राप यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे सच्चे, डरावने, रोमांचक हॉरर अनुभव हर बार देखना चाहते हैं, तो
तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए हमारे इस डरावने परिवार का हिस्सा। याद रखिए, जो भी असली डर और रहस्य आपको चाहिए वो सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और हर कहानी के अगले अध्याय से जुड़े।